नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। मोदी सरकार के नाक के नीचे चल रहे हैं बड़े बड़े घोटाले और आज एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों, ये सरकार कहती है कि हमने भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है, हमने गुंडों बदमाशों को खत्म कर दिया है, गुंडा राज खत्म कर दिया है, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है, लूटपाट खत्म कर दिया है, यहां तक कि भूमाफियाओं को भी खत्म कर दिया है। लेकिन दोस्तों, सरकार के नाक के नीचे जब बड़े बड़े घोटाले पकड़े जाते हैं तो यही सरकार शर्मसार हो जाती है। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में, यानी कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला पकड़ा गया है जिस घोटाले को देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। दोस्तों, ये घोटाला लगभग 400 करोड़ के आसपास का यहां पर मापा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये लगभग 400 करोड़ का ये पूरा घोटाला है। देखिए, लिखा भी है, आज तक के हवाले से खबर आई है, लिखा है कि कानपुर देहात में 400 करोड़ का जमीन घोटाला, पूर्व एडीएम समेत कई पर एफआईआर, थर्मल प्लांट के नाम पर खेल चल रहा है। जरा देखिए, हम सभी लोगों को मालूम है कि रिश्वत का पैसा, घूस का पैसा, घोटाले का पैसा बड़े बड़े लोगों तक जाता है। जैसे ममता बनर्जी ने कहा था कि यहां बंगाल में जो कोयला घोटाला हुआ है, इस कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी, जो मुख्यमंत्री है इस समय बंगाल के, शुभेंदु अधिकारी अमित शाह को ट्रांसफर करते थे। यानी कि कोयला घोटाला कहां? बंगाल में हो रहा है। कौन कर रहा है? शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। और पैसा कहां? गृह मंत्री अमित शाह तक आ रहा है। यानी कि जब घोटाला होता है ना, तो बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। और यहां उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात में 400 करोड़ का जमीन घोटाला पकड़ा गया है और एडीएम, पूर्व एडीएम समेत कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई। यानी कि घोटाला करने वाले कोई बाहरी नहीं है, बल्कि सरकारी महकमे के लोग ही हैं जो घोटाला कर रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने कानपुर देहात में करीब 400 करोड़ रुपए के कथित जमीन घोटाले में बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने इस मामले में पूर्व एडीएम कंपनी के एजेंट्स और बैंक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह पूरा केस भोगनीपुर इलाके में की गई गड़बड़ी से जुड़ा है, जहां पर एक थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी। देखिए, लिखा भी है, यूपी के कानपुर देहात में करीब 400 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले का मामला सामने निकल कर आया है। पुलिस ने इस मामले में पूर्व एडीएम कंपनी के प्रतिनिधि और बैंक अधिकारियों समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि थर्मल पावर प्लांट लगाने के नाम पर ली गई जमीन का गलत इस्तेमाल किया गया है। एजेंसी के अनुसार मामला भोगनीपुर इलाके का है, जहां साल 2011 में थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए ग्राम सभा और किसानों की कृषि भूमि आवंटित की गई थी। प्रशासन के अनुसार 7 गांवों की 2332 एकड़ जमीन 2 कंपनियों हिमावत पावर और लैंको अनपारा पावर आवंटित की गई थी। समझौते के तहत कंपनियों को 3 साल के भीतर प्लांट तैयार करके बिजली उत्पादन शुरू करना था, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी वहां कोई काम नहीं हुआ, जमीन खाली पड़ी रही। जरा सोचिए, ये विकास कर रही है सरकार। भाई, सरकार क्या कर रही है? 3 साल में बनना था, 15 साल बीत चुका है, अभी कुछ नहीं हुआ, खाली खेत पड़े और उनको बेचा जा रहा है। वो जो खाली खेत पड़े उन पर घोटाले हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पावर प्लांट वहां पर बनेगा ही नहीं। पावर प्लांट लगाने के लिए साल 2011 में ये जमीनें खरीदी गई थी और लगभग 7 गांव नष्ट कर दिए गए। 7 गांव और जमीन जो थी वो 2332 एकड़ जमीन थी, यानी कि 2332 एकड़ जमीन थी। 2 कंपनियां हिमावत पावर और लैंको अनपारा पावर आवंटित की गई थी, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी वहां पर कोई काम नहीं हुआ और उस जमीन को शायद बेचा जा रहा है। देखिए, लिखा भी है खबर में, जब जांच की गई तो सामने आया कि कंपनियों ने सरकार की अनुमति लिए बिना इस जमीन को बैंकों के पास गिरवी रख दिया। इसके जरिए करीब 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। जिन बैंकों के नाम सामने आए उनमें आईडीबीआई बैंक, कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक शामिल है। प्रशासन का कहना है कि ना तो थर्मल प्लांट लगाया गया और ना ही बैंकों का कर्ज चुकाया गया। बाद में बैंक इस जमीन की नीलामी करने की तैयारी में थे, लेकिन जिला प्रशासन ने इसे रुकवा दिया। अब जरा सोचिए, प्लांट लगाने के लिए जमीन थी और जिन कंपनियों को प्लांट लगाना था उन कंपनियों ने
बैंकों को गिरवी रख दी जमीन और लगभग 1500 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। यानी कि उसी जमीन पर 1500 करोड़ का कर्ज ले लिया। अब जरा सोचिए, 1500 करोड़ का कर्ज ले लिया और कर्ज भी नहीं भरा। जो उधार लिया बैंक से उसे वापस नहीं किया, जिसके बाद बैंक तैयारी कर रहे थे उस जमीन की नीलामी करने के लिए। 7 गांव उजाड़ दिए गए, किसानों के खेत खलिहान ले लिए गए, ठीक है, और अब जमीन इधर उधर फेंकी जा रही है। जब प्रशासन को मालूम पड़ा कि भाई ये तो पावर प्लांट के लिए जमीन दी गई थी और इसके नाम पर कंपनी ने कर्ज भी ले लिया और भरपाई भी नहीं कर रहे और बैंक नीलामी करने जा रहे, तो सरकार की बड़ी किरकिरी हो जाती कि किसानों से जमीनें ली गई, गांव उजाड़े गए और उसके बाद मिला क्या, जमीन को भी इधर से उधर कर दिया गया। देखिए लिखा भी है खबर में, जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच कराई गई। जांच में कंपनी अधिकारियों, बैंक कर्मचारियों और तत्कालीन एडीएम भूमि अर्जन ओके सिंह की मिली भगत सामने आई। जांच के आधार पर भोगनीपुर की तहसीलदार प्रिया सिंह की शिकायत पर मूसानगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। अधिकारियों का कहना है कि बैंकों ने अवैध तरीके से जमीन को नीलाम करने की कोशिश की, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस प्रक्रिया को रोक दिया। बयान में कहा गया है कि सरकारी रिकॉर्ड में अब इस जमीन को बहाल कर दिया गया है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सर्किल रेट के हिसाब से इसकी अनुमानित कीमत 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हालांकि बाजार में इसकी कीमत इससे कहीं अधिक है। अधिकारियों ने बताया कि तत्कालीन एडीएम दोनों कंपनियों, बैंकों के अधिकारियों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सरकार के नाक के नीचे कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। भाई जब विकास के नाम पर, पावर प्लांट के नाम पर जमीनें ली गई थी तो सरकार अभी तक कहां थी? सरकार ने अभी तक पावर प्लांट क्यों नहीं लगवाया? उस जमीन पर काम क्यों नहीं करवाया? ठीक है, तो इससे साफ पता लगता है कि मतलब कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। सरकार कह तो देती है लेकिन कर नहीं पाती है। और जब आप मिठाई को जमीन पर ऐसे ही फेंक देंगे तो भैया उसको कीड़े मकोड़े तो खाएंगे ही, स्वाभाविक है। अब बेशकीमती जमीनें हैं, पावर प्लांट के लिए ली गई थी, तो कम से कम उसमें काम तो लगना चाहिए था। जब काम नहीं लगा तो भाई क्या करें लोग? उनके मन में घोटाला आया, भ्रष्टाचार आया, उन्होंने किया। ठीक है, तो सरकार को कहीं न कहीं ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जो जमीनों को लेकर हमारे देश में लूटपाट मची है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सरकार कागजी कहती है कि हमने भूमाफियाओं को खत्म कर दिया, हमने गुंडों माफियाओं को खत्म कर दिया, हमने इनको उड़ा दिया, उनको खत्म कर दिया, उनको मिट्टी में मिला दिया। लेकिन आज सब कुछ हो रहा है सरकार की नाक के नीचे। बाकी आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।